समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी जो राज्यसभा में नामांकन किए थे प्रकाश बजाज, और सीधे तौर पर उनका नामांकन खारिज कर दिया गया, जिसके बाद से वो पार्टी दफ्तर लगातार जिस तरीके की बातें हो रही हैं, आप अंदर से भी निकल के आ रहे हैं, क्या कुछ चर्चा हुई, क्या क्या बातचीत हुई? प्रकाश जी चलिए, बस हो गया, क्या बातचीत हुई? बस आशीर्वाद लेने आया था, उनका धन्यवाद करने आया था कि आपने सपोर्ट किया है मुझे। इसके बाद से आपको लगता है कि साजिश के तहत आपका पर्चा खारिज किया गया? अब जो जस्टिफिकेशन मैंने दिया, अपने जो ऑब्जेक्शन रेज किया, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ और रेगुलेशंस का रेफरेंस हुआ, जो साफ साफ बोलता है कि जो बेस आप बना रहे हैं रिजेक्शन का, वो बेस नहीं हो सकता रिजेक्शन का, और उन्होंने वो बेस बना के रिजेक्ट कर दिया बिना कंसीडर किए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, प्लस रेफरेंस जो दिया हुआ था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि उस बेसिस पे आप किसी भी कैंडिडेट का नॉमिनेशन रिजेक्ट नहीं कर सकते। प्रकाश जी, साजिश किसकी मानते हैं इसके अब पीछे? साजिश पता नहीं, आरओ किसी बायस थे, किसी दबाव में काम कर रहे थे, नहीं पता। आरओ ने गलत किया है, शायद उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको एकदम फ्री इलेक्शन प्रोसेस को आगे फॉलो करना चाहिए था, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि उन्होंने मेरे जस्टिफिकेशन को माना नहीं, कुछ सरकार पर भी आरोप है क्या? सरकार पर भी आरोप लगाएंगे आप? प्रकाश, उन्होंने बोला कि एक कॉलम नहीं है, वो कॉलम नहीं है, और मुझे आरओ ने बोला कि आप रेलिवेंट टाइम पे आके ये दे दीजिएगा। मैंने सबमिट कर दिया, सब कुछ हो गया। तो जब आपने बोला इस टाइम पे आके दे दिए, मैंने कर दिया, और वो रेलिवेंट, जब आप कंसील ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होती है, जब कोई इंफॉर्मेशन हो, जब वो इंफॉर्मेशन ही नहीं है, नील है वो इंफॉर्मेशन, तो वो कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं हो। मुझे छुपाना क्या है? किस चीज से रिलेटेड थी? वो एक एफिडेविट में कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं लाइबिलिटीज का, मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी थी नहीं। एक क्या होता है, 3 सेगमेंट होता है, गवर्नमेंट ड्यूज, स्टैट्यूटरी ड्यूज और एनी अदर ड्यूज। तो मैंने सब डिटेल्स दिया, एनी अदर ड्यूज का एक कॉलम मिस हो गया था, जिसको उन्होंने तोड़ मड़ोड़ के प्रेजेंट किया अपोजिट लोगों ने। तो वो कोई ऐसा नहीं था, उसका मैंने रेफरेंस भी दिया जजमेंट का। आपने नील छोड़ दिया था। आपको लगता है निश्चित तौर पर ये तो प्रकाश बजाज जी, जिनका सीधे तौर पर ये कहना है कि उनके साथ जिस तरीके की साजिश रची गई थी, उस साजिश के तहत ही पूरा का पूरा मामला जो है वो पॉलिटिकल किया गया है, और उन्होंने एक कॉलम छोड़ा था, उस कॉलम के एवज में सीधे तौर पर उनके पर्चे को खारिज किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 2022 को लेकर के समाजवादी पार्टी एक लिटमस टेस्ट और राज्यसभा के नॉमिनेशन या फिर राज्यसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से एक माहौल बनाया गया था, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर प्रकाश बजाज जी इस बात को साफ तौर पर कह रहे हैं कि आरओ और इसके अलावा अन्य प्रकार की जो भी चीज़ें थी, वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एक साजिश की बात वो सीधे तौर पर कह रहे हैं, और आगामी दिनों में कोर्ट जाने की बात। सामान्य शिष्टाचार मुलाकात के लिए आए थे। उसमें क्या अखिलेश यादव जी ने क्या बोला आपसे कि आप तो कोर्ट जाएंगे, किस चीज़ों को लेकर के? वो तो क्या लगता है क्यों पर्चा कैंसिल हो गया था? वो साजिश थी। किसके ऊपर आपको लगता है कौन साजिश कर रहा है? अरे आरओ ने किया, रिटर्निंग अफसर ने साजिश की। अखिलेश यादव से क्या बातचीत हुई? सामान्य शिष्टाचार के लिए आए जी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कैसे आगे की लड़ाई लड़ेंगे? हम इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करेंगे जी, जो हमारा नॉमिनेशन पेपर गायब किया गया है, उसका सबूत देंगे हम उनको। हाँ, हाईकोर्ट जाने की चर्चाएं हो रही थी लगातार। वो जाएंगे जी, हाँ, समय पर हम जाएंगे, और इलेक्शन कमीशन को हम फर्स्ट अटेम्प्ट करेंगे कि वो हमारा नॉमिनेशन पेपर जो सबूत है मेरे पास, हमने जो 2 सेट दाखिल किया है, आरओ उस पर साइन कर रहे हैं, वो गायब किया गया। जी, हाँ। सीधे तौर पर इनका ये कहना है कि जिस तरीके से आरओ के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो गड़बड़ियों को देख करके सीधे तौर पर ये जो विधायक है उनका कहना है कि इनके पत्र को खराब किया गया है, इनके पर्चे को खारिज किया गया है। प्रकाश बजाज जी भी लगातार इस मसले को लेकर के मुखर हैं, और वो भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कोशिश इस बात की रहेगी कि वो निकट भविष्य में निश्चित तौर पर कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट में जाने के बाद अपनी बात रखेंगे। बात रखने के साथ इनका पर्चा क्यों खारिज किया गया, उस मसले को लेकर के वो अपना पक्ष रखेंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ विक्रम मिश्रा, द यूपी खबर, लखनऊ।